तो आपने कभी ना कभी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको सही में पता है ये बिटकॉइन क्या है और ये कैसे काम करता है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को देखते रहिए और आज मैं इस बारे में ही बात करूंगा। सो या हाय गाइस, I'm Avik and you're watching a video. So without wasting any time, let's get right into the video. तो ये बिटकॉइन जो है ये एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे कि हम नोट को यूज़ करते हैं यूएसडी, आईएनआर या फिर कोई भी करेंसी को यूज़ करते हैं, तो उसमें हमको एक फिजिकल नोट मिलता है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके बदले में कुछ ले सकते हैं, या फिर हम जाके उसको बैंक से उठा सकते हैं या फिर एटीएम से उसको इनकैश कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है वो एक वर्चुअल करेंसी है जिसको हम कभी भी इनकैश नहीं कर सकते। वो एक वर्चुअल करेंसी है जो हमारे वर्चुअल या फिर डिजिटल वॉलेट जो है वहाँ पर रहता है और वहीं पर से हम उसको किसी को दे सकते हैं, किसी से उसको ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसको ट्रेड भी कर सकते हो और उसको माइन भी कर सकते हैं। तो ये बिटकॉइन जो है ये सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था और उसके बाद से ये अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। अभी तक बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। बहुत सारे लोग इसको ट्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ इससे माइनिंग भी करते हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा भी बनाते हैं। लेकिन ये जो बिटकॉइन है ये किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक वेबसाइट था जिसमें लोग अपने बिटकॉइन को पार्ट कर सकते हैं, मतलब एक वॉलेट वाला वेबसाइट था, बिटकॉइन को पार्ट करने वाला वेबसाइट था, जिसका जो मालिक था उसका किसी भी हेल्थ इशू की वजह से डेथ हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसमें जिन्होंने भी जितना भी पैसा रखा था उसको वो उठा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक की था वो गुम हो चुका था, क्योंकि वो की सिर्फ और सिर्फ उस मालिक को ही पता था, जिसकी वजह से उस वेबसाइट में जिन्होंने भी पैसे रखे थे उनको अभी तक वापस नहीं मिले। तो अब सवाल ये आता है कि हम बिटकॉइन को कैसे अर्न कर सकते हैं या फिर हम बिटकॉइन को कैसे ले सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है कि आप बिटकॉइन को किसी से बाई कर सकते हो और किसी को सेल भी कर सकते हो। इससे आप बिटकॉइन को मतलब बहुत ही आसानी से ले सकते हो या फिर किसी को दे सकते हो। दूसरा जो तरीका है, आप किसी चीज़ को खरीदने या फिर बेचने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हो। और एक तीसरा जो चीज़ है वो की है माइनिंग। अब माइनिंग क्या होता है, जब भी आप किसी भी बिटकॉइन को अपने वॉलेट से किसी दूसरे के वॉलेट पे भेजना चाहते हो, तो हम जब एक बैंक से किसी दूसरे बैंक को पैसा भेजते हैं तब क्या होता है, तो जो बैंक होता है वो मीडिएटर का काम करता है और जिसकी वजह से बैंक जो ट्रांजैक्शन है उसको ऑथोराइज करता है और फिर जाके दूसरे को पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, कोई भी इसे ऑथोराइज नहीं करता, कोई भी इसका रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से माइनर्स होते हैं जो इसको ऑथोराइज करते हैं। अब कैसे ये ऑथोराइज करते हैं, उनके पास बहुत सारा कंप्यूटिंग पावर होता है, मतलब जीपीयू लगाया हुआ रहता है, मतलब जीपीयू सीपीयू बहुत सारा कंप्यूटिंग पावर होता है। ऐसे जैसे कि आप अभी इस फोटो में देख सकते हो, ऐसे सेटअप्स बनाए हुए रहते हैं जिसकी मदद से वो जब भी आप किसी को एक बिटकॉइन भेज रहे हो, एक या फिर 0.001, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो फ्रैक्शन में भी भेजा जा सकता है, तो अगर आप बिटकॉइन को भेज रहे हो तो तब जाके उनके पास वो रिक्वेस्ट जाता है कि ये बंदा जो है इसको बिटकॉइन भेजना चाहता है और वो जाके उसको ऑथोराइज कर देता है और फिर जाके आपका जो बिटकॉइन है वो दूसरे के पास जाता है। और उससे क्या होता है, जिन्होंने इस ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज किया है उसके पास भी थोड़ा बहुत बिटकॉइन जो है वो जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर बात एक आ जाता है कि अगर आप भी बिटकॉइन को माइन करना चाहते हो, एक चीज़ आपके दिमाग में रख लो कि बिटकॉइन को माइन करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खर्चा होता है। तो अगर आप देख रहे हो कि आपका जो हैश पावर है, मतलब बिटकॉइन माइन करने के लिए जो पावर है, वो आपका जो भी बिटकॉइन अर्न हो रहा है वो सभी खर्चा आपका इलेक्ट्रिसिटी और जो भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट है उनमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है और आपका जो रिटर्न है वो बहुत कम आ रहा है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका हैश पावर बहुत ज़्यादा है और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो अब सवाल ये आ जाता है कि आपको क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर देना चाहूँगा कि मुझे लगता है बिटकॉइन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आप एक इंडियन हो, क्योंकि इंडिया में बिटकॉइन कभी कभी बैन हो जाता है। एक बार गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था बिटकॉइन को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से बैन को हटाया है, लेकिन फिर से ये कोई लॉ आके फिर से इस बैन को कंटिन्यू कर सकता है, मतलब बिटकॉइन फिर से बैन हो सकता है। इसी वजह से अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो
तो आपको बिटकॉइन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी वजह से अगर आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया बिटकॉइन पे और फिर वो जाके बैन हो गया तो आपको परेशानी हो सकती है। अब बिटकॉइन को बैन करने के लिए गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा मतलब रीजंस है, क्योंकि बिटकॉइन जब आप किसी को सेंड करते हो तो उसको ट्रेस करना नियर इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जब आप एक रिक्वेस्ट डालते हो किसी को सेंड करने के लिए तो वो हज़ारों लाखों कंप्यूटर में या फिर जो माइनर्स है उनके पास वो रिक्वेस्ट जाता है, और जो सबसे पहले उसको ऑथोराइज कर देता है उसके पास से ही वो बिटकॉइन जो है मतलब उसके ऑथोराइजेशन के बाद ही वो बिटकॉइन जो वो चला जाता है। तो अगर अभी हज़ारों लाखों कंप्यूटर के पास ये रिक्वेस्ट जा रहा है तो हमें ये पता लगाना कि किसके पास से वो ऑथोराइज हुआ है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसमें एक बहुत ही मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है जिसको सॉल्व करके फिर ही वो ऑथोराइज होता है। तो इसी वजह से इसको ट्रेस करना नियर इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहती, क्योंकि ये बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने देखा था कि कैरी मिनाटी का जब अकाउंट हैक हो गया था, जो कैरीज लाइव अकाउंट है वो हैक हो गया था, वहाँ पर बिटकॉइन मांगा जा रहा था और जिसका कैरी ने बहुत ज़्यादा मतलब मजाक उड़ाया है कि बिटकॉइन इंडिया में किसके पास हो। तो इसी वजह से हैकर लोग जो है वो बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हैं। तो यही सब चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी बिटकॉइन के बारे में, और आशा करता हूँ आपको बिटकॉइन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको मिल गया है तो लाइक करो, और अगर आपको नहीं मिला है तो डिसलाइक करो वीडियो को, और कमेंट में मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट आपको पसंद नहीं आया और कौन सा पार्ट आपको पसंद आया, कौन सी चीज़ें आपको पता नहीं थी। और अगर आपको और भी ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।